पहला चीज कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पहले भी तुम लोग को बताए थे भैया, पोटेंशियल वो किसी भी बॉडी का क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल स्टेट बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल स्टेट? इलेक्ट्रिकल स्टेट डिटरमाइन करता है कोई भी बॉडी का कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। तो इस चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल का अगर डेफिनेशन पे चले तो क्या होता है पोटेंशियल का डेफिनेशन? तो पोटेंशियल का डेफिनेशन यही होता है भैया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, हम यहाँ पे ये मार्कर को उठा के यहाँ से वहां रख दिए, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रख दिए, तो हम कुछ काम किए, तो यही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब ये पॉइंट को हम कॉन्फाइन कर दिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो क्या किए, इस चार्ज को, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या उठा के रख रहे हैं हम लोग, चार्ज को। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, करंट भैया, तो भैया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ रखने में तुम जितना काम किया वही तुम्हारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। तो अब हम लोग मूव किसको करा रहे हैं, चार्ज को। मूव किसको करा रहे हैं, चार्ज को। ठीक है, तो मूव किसको करा रहे हैं हम लोग, चार्ज को। तो चार्ज को ही मूव कराना है कंडक्टर में। तो अब यहाँ पे तुम लोग देखो, स्कूल में तुम लोग देखता होगा 100 मीटर 400 मीटर का रेसेस होता है, तो यहाँ पे भी चार्ज को हम लोग को क्या करना है, दौड़ाना है बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट कहाँ कहाँ है भैया, वो आप हम लोग को बताइए, ताकि हम लोग क्या कर सके, इसका डेफिनेशन बना सके। तो तुम लोग को डेफिनेशन जो बताएं वही चीज रहेगा, बस पॉइंट हम बदलेंगे। क्या बदलेंगे, पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम तुमको यहाँ पे यही बताए, हम लोग 3 वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ईएमएफ, दूसरा पढ़ेंगे टर्मिनल वोल्टेज, और तीसरा पढ़ेंगे वोल्टेज ड्रॉप। तीसरा क्या पढ़ेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ईएमएफ, क्या होता है भैया ईएमएफ, बताइए हम लोग को। तो यहाँ पे देखो, ईएमएफ के बारे में लिखता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है भैया, ऑफ अ सेल, ये है क्या, वी हैव रेड इन अर्लियर क्लासेस दैट एन इलेक्ट्रिकल सेल हैज 2 कंडक्टर्स। ठीक है, कोई भी सेल होता है तो उसका कितना कंडक्टर होता है, 2 कंडक्टर होता है। तो क्या होता है, जैसे भैया देखिए, ये ऐसे बाजार में गए, एक निप्पो का बैटरी खरीद के लाए, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला साइड नेगेटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, बता, एनोड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कैथोड बुलाते हैं। उसको क्या बुलाते हैं, कैथोड। तो ये चीज तुम लोग को भी पता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब इसी से अगर हम ऐसे करके क्या करते हैं, बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। क्या कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब कनेक्ट कर देते हैं भैया। लीजिए ऐसे करके हम क्या किए, बल्ब कनेक्ट कर दिए। तो जब हम बल्ब कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब क्या होता है, जलने लग जाता है। तो ये सेल क्या है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम लोग देखो कि क्या होने वाला है। लिखता है यहाँ पे, द इलेक्ट्रिकल सेल मेंटेन्स ए कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे तुम बैटरी खरीदने जाता है, ये बैटरी जो बाजार में तुम खरीद के लाया, से 6 वोल्ट का बैटरी था। कितने वोल्ट का बैटरी था, 6 वोल्ट का बैटरी था। तो यहाँ पे यही कहना चाहता है कि इस एंड से इस एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि करंट कब तक फ्लो करता है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। ये सब हम लोग पढ़े थे क्लास में, मतलब जब भी करंट का हुआ था। तो करंट भैया फ्लो करता है कहाँ से कहाँ, ये चीज जानना जरूरी है। करंट ए से बी जाता है या बी से ए जाता है, ये क्या चीज डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है पोटेंशियल। भैया हमेशा करंट जो फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल टू किस तरफ जाता है, लो पोटेंशियल। तो तुम लोग को ये चीज पता है, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये चीज तुम लोग को पता ही है। लेकिन अगर कोई भी कंडक्टर का पोटेंशियल को सेम कर देंगे, क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो ये बात भी हम बताएं। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है, क्या, सुन सब बच्चा ध्यान से। एंड द इलेक्ट्रिकल सेल मेंटेन्स ए कांस्टेंट डिफरेंस। तो सेल क्या करके रख रखा है, डिफरेंस बना रखा है। डिफरेंस बना रखा है, इसीलिए उसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। लिखता है, द इलेक्ट्रिकल सेल मेंटेन्स ए कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द 2 कंडक्टर ऑल द इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल। ठीक है, तो तुमको बताया एनोड कैथोड के बीच में वो पोटेंशियल क्रिएट करके रखता है बाय अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहता है। क्लास 8 याद करो, तुम लोग पढ़ा था कि ऐसे करके भैया क्या होता है, बैटरी के सेल के अंदर का डायग्राम तुम लोग पढ़ा था। इसमें भैया जिंक का कंटेनर होता है, कार्बन का रॉड होता है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ये पढ़ा था। तो इसके अंदर भैया क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है। अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। जिसके कारण से क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज लिख रहा है,
क्या लिखता है, सुन ध्यान से सब बच्चा फिर से, द इलेक्ट्रिकल सेल मेंटेन्स ए कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है भैया, टू कंडक्टर्स या टू टर्मिनल, तो ये देख ले तुम लोग सब बच्चा, टू कंडक्टर या टू टर्मिनल्स क्या हुआ, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो इसको एनोड बुला लो, इसको कैथोड बुला लो, या इसको एक टर्मिनल बुला लो, इसको दूसरा टर्मिनल बुला लो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, लिखता है बाय ए केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन देम, ताकि इनके बीच में क्या फ्लो करते रहे, चार्ज फ्लो करते रहे, इनके बीच में क्या फ्लो करते रहे, चार्ज फ्लो करते रहे। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन तुम लोग से अब ये है कि मेरे को ये बताओ तुम लोग कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो किस तरफ से किस तरफ होता है, करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सेम होता है कि अपोजिट होता है? सेम होता, अपोजिट अपोजिट होता है साथ, अपोजिट होता है। हाँ देख यहाँ पे साथ ए और यहाँ पे बी है, ठीक है, इसके बीच में हम कनेक्टिंग वायर लगा दिए भैया, ये पॉजिटिव 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 है, ये नेगेटिव 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 है। तो आपको बताए थे कि हमको कन्वेंशनली माना है साइंटिस्ट लोग कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, करंट नहीं फ्लो करता है, फ्लो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स करता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन इस किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो फ्लो किसको कराना है, इलेक्ट्रॉन को। तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो करंट किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो साइंटिस्ट लोग माने हैं, दिस इज क्या है, दिस इज कन्वेंशनली, कन्वेंशन का मतलब होता है मानना, कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया, मान लिया है साइंटिस्ट लोग कि करंट जो है वो कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन बार बार तुमको हम ये चीज बता रहे कि तुम्हारे लिए ये इजी हो जाए कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तुम इलेक्ट्रॉन्स को देखो, तुम किसको देखो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जस्ट करंट क्या होता है, अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के करंट जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग। अब इसके बाद देखो और क्या बताता है, लिखता है यहाँ पे क्या, does a cell stores the chemical energy and it can be used as a source of current or free electron। ठीक है, तो भैया ये सेल क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो तुम लोग सब पढ़ते आ रहा है क्लास 8 से, हम तुमको बोलते रिमोट में बैटरी लगा हुआ रहता है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बता, तो तुम लोग क्या लिखता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब याद आ रहा होगा यहाँ पे भी वही है, तो केमिकल एनर्जी के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। देख लिखता भी यहाँ पे, द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आ गया ना यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को कि एक जो सेल होता है वो तुम्हारा क्या काम करता है, वो केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। सेल जो होता है तुम्हारा केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो सब बच्चा इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद देखिए भैया क्या बता रहा है, ठीक है चलो अब हम लोग फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी पढ़े, केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमको बता क्या चीज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या चीज का फ्लो होता है, आयंस का, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलाइट में क्या चीज का फ्लो होता है, आयंस का। ये ले एक कंटेनर ले लिए, इसमें हम लोग दो ठो क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड ले लिए, एक पॉजिटिव ले लिए एक नेगेटिव ले लिए। तो भैया यहाँ पे देखिए आप ऐसे करके यहाँ बाहर में बल्ब लगा दिए, तो ये बल्ब अभी जलता है कि नहीं जलता है, बल्ब अभी नहीं जल रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग क्या डाल रखे थे, हम लोग डाल रखे थे डिस्टिल्ड वाटर। क्या डाल रखे थे, डिस्टिल्ड वाटर। तुम लोग को पढ़ाए हुए डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, ओवर कंडक्टर है distilled water does not conduct electricity because it does not contains ions। कोई भी क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में ये चीज ध्यान रखना, या फ्यूज्ड NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, तो सीधा सा इसका आंसर यही है, क्योंकि भैया उसमें आयंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो तार कनेक्टेड नहीं है फिर भी बल्ब जल रहा है, ठीक है, फिर भी बल्ब जल रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में कौन फ्लो कर गया, आयंस फ्लो कर गया। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें क्या चीज का फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होता है। अब जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको हम लोग फिर से क्या बुला रहे हैं, एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उसको फिर से क्या बुला रहे हैं, कैथोड बुला रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर क्या लिखता है, लिखता है यहाँ पे द इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक। तो अभी हम तुमको यही बताए कि भैया डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग डाल देते हैं डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। क्यों, क्योंकि भैया डाइल्यूट एसिड डालने से वो आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
तो इस चीज को ध्यान रखना। लिखता है द इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। These ions move towards the electrode, ये किसके तरफ मूव कर जाता है, इलेक्ट्रोड। अब तुम लोग याद करो, हम तुम लोग को ये भी पढ़ाए, बता मेरे को H2SO4 का डिसोसिएशन क्या, अभी तुरंत हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़े थे, सब चीज रिलेटेड है, ये चीज ध्यान रखना। साइंस जो है वो एक दूसरे से रिलेट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग तोड़े थे, ये कैसा एसिड है, मेरा क्वेश्चन है तुम लोग से, अभी तुरंत पढ़ाए तुम लोग को 1-2 दिन पहले ही। सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, लेकिन बेसिसिटी पूछ रहे, बेसिसिटी डाइबेसिक, डाइबेसिक, वेरी गुड। तो यहाँ पे भैया ये H+ और क्या चीज में टूटता है, HSO4- में टूटता है। फिर भैया ये HSO4 को तोड़ते हैं जब 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देते हैं, तब क्या चीज में टूटता है, H+ और SO4 2-। भैया देखिए यहाँ पे ये HSO4 कट गया, क्या आया ओवरऑल रिएक्शन, H2SO4, भैया H+ और H+ कितना हो जाएगा, 2H+ हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, SO4 2-। तो ये देखिए 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 2। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये डाइबेसिक एसिड है। कैसा एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। तो करंट जो है वो किस तरफ से किस तरफ जाता है, हाई टू लो की तरफ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को। तो यहाँ पे यही बताया कि जिंक कंटेनर होने से जिंक जो है कौन सा आयन बनाता है, Zn2+ आयन बनाता है। कौन सा आयन बनाता है, Zn2+। लिखता है दिस केमिकल एक्शन क्रिएट्स ए डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। As a result, the zinc electrode acquires the negative potential, ठीक है। तो जिंक की तरफ कौन सा पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव, so it is called cathode, उसको क्या बुलाते हैं, कैथोड। And the copper electrode acquires a positive potential, so it is called anode, और उसको क्या बता दिया, एनोड। That is a potential difference called electromotive force is created between 2 electrodes of the cell। तो तुमको डेफिनेशन ये याद नहीं करना है, तुमको डेफिनेशन क्या याद करना है ईएमएफ का, वो हम अभी बताएंगे। तो अभी बस तुमको इतना सही बता रहे हैं कि देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो कैसे क्रिएट हुआ, वो तुम्हारा अंदर में इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ भैया, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया, सीधा सा बात है यहाँ पे। अब देखो क्या लिखता है इसके बाद, when no current is drawn from a cell, ठीक है। अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है भैया, स्विच ऑफ है। that is when the cell is in open circuit, the potential difference between the terminals of the cell is called electromotive force, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहा है। अभी ऐसे करके हम मान लेते हैं, एक मिनट, ऐसे करके हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, और ऐसे करके ये पूरा सर्किट है। तुम लोग को भी पता है ये पॉजिटिव दिखाता है, ये नेगेटिव दिखाता है, ये एक सेल है, ये स्विच है, ठीक है। अब ये ओपन है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ऐसा सर्किट को हम लोग ओपन सर्किट बुलाते हैं। तो ये जिसको नहीं पता था ये चीज ध्यान रखना, स्विच ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ऐसे सर्किट को क्या बुला रहे हैं, ओपन सर्किट बुला रहे हैं। तो लिखता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, ठीक है, इससे अभी करंट नहीं निकल रहा है, ठीक है भैया। दैट इज, करंट निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ है, स्विच क्या है, ऑफ। The potential difference between the terminals of the cell is called electromotive force। अब between the terminal दो जगह है, ध्यान दो, कौन कौन सा दो जगह है भैया, बाहर बाहर, दैट इज देखो जो रेड कलर से दिखाएं, और एक अंदर अंदर है जो कि हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। जो किस कलर से दिखा रहे हैं, बिटवीन का मतलब क्या हो सकता है भैया, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये बाहर से ऐसे करके यहां से यहां से यहां से यहां तक, एक तो ये भी हो सकता था बाहर तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, और एक अंदर की तरफ भी बिटवीन हो सकता है, देखिए बीच में ये, ठीक है। तो ये कौन सा बिटवीन का बात कर रहा है, बाहर की तरफ की अंदर की तरफ का बात कर रहा है। तो यही चीज को अब हम समझाएंगे। तुम लोग यहाँ पे देखो क्या हुआ, हम तुमको यही चीज पहले भी बता रहे थे, क्या कि 2 पॉइंट को तुमको सेलेक्ट करना है। अब वही 2 पॉइंट तुम लोग सेलेक्ट करोगे, एक पॉइंट तो ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और एक पॉइंट हो गया तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ से कौन चलेगा, यहाँ से भैया चार्ज चलेगा, क्यू चार्ज, कौन चलेगा, क्यू चार्ज चलेगा। तो अब देखो इसका डेफिनेशन क्या याद करना है भैया हम लोग को, तो देखो मार्क करवाते हैं तुम लोग को, और पहले उसको समझाते हैं। मिटा दिए, अब सुनना ध्यान से सब बच्चा। The EMF of a cell is generally denoted by symbol epsilon। ये ग्रीक सिंबल है, छोटा सा ई जो तुमको लग रहा है वो एप्सिलॉन है, ग्रीक सिंबल है, ई जैसा लगता है, ई नहीं है, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ है, तुम लोग जो सेट में पढ़ता था, ये अलग सिंबल है, ग्रीक सिंबल है जिसका नाम है एप्सिलॉन।
इट्स यूनिट इज वोल्ट। हम तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं कि ये वोल्टेज होता है, ये क्या होता है, वोल्टेज। और वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। याद करो तुम लोग पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। W का भैया हो गया जूल, Q का हो गया कूलम, और जूल बाई कूलम को क्या बुलाते हैं हम लोग, वोल्ट बुलाते हैं। अब मत भूलना, ये लास्ट बार बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो तीनों चीज पढ़ने वाले, दिस ऑल आर वोल्टेज, दिस ऑल आर पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज ध्यान रखना। बस अंतर क्या है, पॉइंट का, कि कहां से कहां ले जा रहे हैं, कहां से कहां ले जा रहे हैं, चार्ज को उठा के कहां से कहां ले जा रहे हैं। तो देख यहाँ पे लिखता है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए भैया, हाँ यहाँ लिखा हुआ है वोल्ट है, अंडरलाइन कर ले। इट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग वोल्ट मीटर। तो तुम लोग को पहले ही क्लास में बता दिए थे, हम तुम लोग से पूछते हैं करंट नापना है तो कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, अमीटर। करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अमीटर यूज करते हैं। अमीटर का मतलब होता है तुम्हारा क्या, अमीटर जो है, पहली बात तो इट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और अगर हमको जानना है कि करंट है कि नहीं, और करंट का पोलैरिटी जानना है, डायरेक्शन जानना है, तब क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। तब क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। तो ये सब चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, चाहे अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, पैरेलल। सीरीज में, पैरेलल नहीं। वोल्ट मीटर और, सॉरी हम वोल्ट मीटर लिख दिया है, गलती है, गैल्वेनोमीटर होता है, हम गलती बोल दिए, सॉरी सॉरी। डायरेक्शन जो बताता है वो वोल्ट मीटर नहीं बताता, वो गैल्वेनोमीटर बताता है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये दोनों का दोनों भैया देखिए, अमीटर यूज होता है स्ट्रॉन्ग करंट के लिए, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर वीक करंट के लिए होता है। मतलब बस देखना है कि करंट है कि नहीं, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। दूसरा चीज, गैल्वेनोमीटर एक और चीज बताता है हम लोग को साथ में, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। और दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो भूलना नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं तुम लोग को। अब यहाँ पे दूसरा चीज आता है कि वोल्टेज नापना है तो क्या चीज का यूज करेंगे, तो हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। पैरेलल। लिखता है यहाँ पे, इट कैन बी मेजर्ड बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। तो ये चीज ध्यान रखना है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है और अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। ये चीज भी ध्यान रखना तुम लोग, लिख लो, अमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, क्योंकि उसको करंट नापना है, करंट यूज नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा ताकि करंट उससे तुरंत पास कर जाए। लेकिन वोल्ट मीटर का काम है करंट को, वोल्टेज को नापना, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और देख लो यहाँ पे, और इसको एक और नाम दिया गया पोटेंशियोमीटर, जबरदस्ती का है, तो तुम लोग देख लो, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर जो बुलाना चाहता है बुला सकता है, ठीक है भैया। When some electrical component such as bulb is joined to the terminal, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बल्ब को जोड़ रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर दे तुम लोग, is joined to terminal of cell, electrons flow in the external circuit। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट का मतलब क्या हुआ, ये देख, ये ऐसे करके जो हम बाहर वाला बता रहे थे, बिटवीन बोल रहे थे, एक अंदर अंदर हो सकता है, इधर से इधर, और एक बाहर से हो सकता है। तो एक्सटर्नल सर्किट ये वाला हो गया, ठीक है, बाहर बाहर। तो लिखता क्या है यहाँ पे, when electrical component such as bulb is joined to the terminals of the cell, the electrons flow in the external circuit from zinc electrode to copper electrode। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। अब तुम लोग जरा से यहाँ पे देखो, ये डायग्राम, ये रहा, ये वाला डायग्राम को देख, यहाँ पे एक तरफ जिंक है, एक तरफ कॉपर है, ठीक है। तो तुम लोग कॉपर को क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मान रहे हो, और जिंक को क्या मान रहे हो, नेगेटिव मान रहे हो। जिंक को क्या मान रहे हो, नेगेटिव। यहाँ पे क्या बोलता है, कौन कहां से कहां फ्लो करेगा, चलो देखो यहाँ पे, when some electrical components such as bulb is joined to terminals of the cell, हम ज्वाइन कर रहे हो, ऊपर देखना तुम लोग ये डायग्राम, ऐसे करके इसमें हम बल्ब लगा दिए, ऐसे करके हम इसमें क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। ध्यान देना सब बच्चा, क्या होने वाला है भैया, when some electrical component is joined to terminals of the cell, electrons flow in the external circuit। भैया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या फ्लो करेगा और कनेक्टिंग वायर में क्या फ्लो करेगा, ये बता भैया। तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये तार में क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन।
और पानी में क्या फ्लो करेगा, आयंस फ्लो करेगा, पानी में क्या फ्लो करेगा, आयन। अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव की नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देख लो मेरा एरो का डायरेक्शन देख लो तुम लोग सब, एरो का डायरेक्शन देखेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख when some electrical component such as bulb is joined to terminal of the cell, electrons flow in the external circuit from zinc electrode to copper electrode। क्लियर हो गया तुम लोग एरो से, देख ले कहां से कहां जा रहा है, जिंक से कहां जा रहा है, कॉपर की तरफ, जिंक से कहां जा रहा है, कॉपर की तरफ, ठीक है। और करंट फ्लोज इन दी एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। और करंट किधर से किधर जा रहा है, कॉपर टू इलेक्ट्रोड। तो क्लियर हो गया वो वाला बात क्या, कि भैया करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो देख रहा है तुम लोग, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिखा है, एरो दिखाए, वो करंट नहीं दिखा रहा भैया, वो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। रेड कलर का लाइन यूज कर रहे हैं क्या चीज के लिए, करंट के लिए। तो करंट देख ले कहां से कहां जा रहा है, कॉपर टू जिंक, दैट इज पॉजिटिव टू किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव। तो हम तुमको बार बार यही चीज बता रहे, ये कॉपर है, ये जिंक है भैया, करंट जो जा रहा है रेड कलर से दिखा दिए कॉपर टू जिंक की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो जिंक टू कॉपर की तरफ। तो ये है तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है तुम्हारा फ्लो ऑफ करंट। तो दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अब इसके बाद देखो क्या बताता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बता दे मेरे को यहां तक। अब इसके बाद देखो क्या लिखता है, द करंट फ्लोज इन एक्सटर्नल सर्किट बिकॉज द ईएमएफ। फिर बात है यहाँ पे, हम तुमको पहला ही दिन पूछते थे ये चीज, करंट जो है, देख यहाँ पे मेरे तरफ पहले तुम लोग देख, हम तुमसे पहले ही दिन ये बात पूछे थे कि करंट जो फ्लो करता है, ठीक है, करंट जो फ्लो करता है, या तो पहले बता पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पानी जो फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल, हीट भैया हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सारा चीज बताए थे। तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, करंट जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट का जो फ्लो बताता है, डिटरमाइन करता है, वो कौन करता है, पोटेंशियल। करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये भूलना नहीं है किसी को। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखता है, देखो ध्यान से क्या, the current flows in the external circuit because the EMF between terminal provides energy for the charge to flow through the component। EMF भूल जाओ, उसके जगह तुम क्या याद रखो, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके जगह क्या ध्यान दो कि करंट इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि उसके बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट रुकना, ठीक है चल देख। फिर यहाँ पे क्या लिखता है, अब यही वाला जो डेफिनेशन है तुम लोग को याद करना है, तो डेफिनेशन रटने से पहले समझ लो, तुमको बहुत आसान हो जाएगा। इतना जो पढ़ाए हैं अभी तक, ठीक है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग बस यही चीज देख रहे थे, करंट का डायरेक्शन, और कुछ नहीं देख रहे थे। किसमें देखे, इलेक्ट्रॉन्स में देखे, इलेक्ट्रॉन्स का पे डिपेंड किया। दूसरा चीज भैया तार में भी देख ली, इलेक्ट्रोलाइट में भी देख लिए। अब चलते हैं भैया डेफिनेशन के तरफ। तो डेफिनेशन रटने से बढ़िया है तुम समझ लो। क्या बताए भैया, पहले तो सर्किट बना दीजिए आप हम लोग के लिए भैया, ले बना देते हैं। ये ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दिए और ऐसे करके एक सर्किट बना दिए। अभी हम कुछ कनेक्ट नहीं किए, बल कुछ कनेक्ट नहीं किए, सुनना यहाँ पे, इससे मेरा काम बन जाएगा। द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज, पहले बात है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे सुनना, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी, ठीक है, spent per unit charge in taking a positive charge around the complete circuit of the cell, that is in the circuit outside the cell as well as electrolyte inside the cell। तो तुम लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ भैया, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से दौड़ना शुरू किए, यहाँ से दौड़ के यहाँ गए, 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 फिर यहाँ से यहाँ गए, ये आउटसाइड द सर्किट कंप्लीट हुआ। अब एक साथ एक और बात बोला, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर का मतलब क्या हो गया भैया, यहां से यहां भी। तो तुम जहां से स्टार्ट किए वहीं पे आ गए हो, जहां से स्टार्ट किए हो वहीं पे आ गए हो। तो इसी को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो क्या बताए तुम लोग को, सीधा सीधा अमाउंट, ये भी अमाउंट ऑफ वर्क है, ये भी क्या है, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटसाइड द सेल, ठीक है। यहाँ पे देखो
टू ब्रिंग क्या लिखा है, टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट। तो अराउंड द कंप्लीट सर्किट मतलब फिर से हम येलो कलर से दिखा रहे हैं भैया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, अराउंड दी कंप्लीट सर्किट हो गया। एज वेल एज क्या लिख रहा है, एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। मतलब क्या हो गया भैया, जो बीच वाला जो जगह बचा यहाँ पे, तो इसका मतलब तुम कहाँ पहुंच गए, जहां से स्टार्ट किए थे, जहां से कहाँ किए थे, स्टार्ट किए थे। तो तुम लोग देख लो, ये क्यू चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ लाने में तुम जितना काम कर रहा है वही है ईएमएफ, वही क्या है ईएमएफ। कभी गलती नहीं होगा अगर तुम ऐसे ध्यान रखेगा, तो इस चीज को तुमको ध्यान रखना है। फिर से देखो, ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस का ही डेफिनेशन है, तो वहां भी क्या था, रिलेट करो, नहीं तो फिर लगेगा 4-5 डेफिनेशन हो गया है। तो एक ही डेफिनेशन से हम भैया सारा डेफिनेशन सॉल्व कर लिए। क्या है ये भी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां भैया, अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल, आउटसाइड एंड इनसाइड। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट को भी लेना आपको, तो जहां से स्टार्ट कर रहे वहां तक वापस पहुंचा दिए। अब देखो तुम लोग एक चीज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू पढ़ा था। यहाँ पे हम तुमको V के लिए क्या सिंबल बोले थे, ई नहीं, एक्चुअली एप्सिलॉन। क्या है ये, ई। तो V जैसे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये E EMF दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, EMF। फिर ये भी क्या है, W है, वर्क डन कर रहे हो ना, तो W मान लिए, क्या चीज को लेके गए, चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए Q आ गया। तो देख लो सेम चीज है, ठीक है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे भी हम लोग इसको रिलेट क्या चीज से किए हैं, यहाँ पे चार्ज को उठा के पॉइंट को चेंज किए। क्या चेंज किए, यहाँ पे आप बोलते थे फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, यहाँ पहले डेफिनेशन में बोलते थे वन पॉइंट टू अनदर, और यहाँ पे क्या बोल रहे हो, आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, आउटसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सर्किट एंड इनसाइड द, या आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट एंड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, वो भी सही है भैया। तो ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन याद करना है तुम लोग को। सब जन तुम लोग मार्क कर लो अपने अपने बुक में, ये डेफिनेशन करना है तुम लोग को। तो पहला डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये था तुम्हारा ईएमएफ, सब बच्चा इसको ध्यान रखेगा। अब इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल। ये आया हुआ क्वेश्चन है अभी कुछ 2-3 साल के अंदर में, तो क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है भैया और क्या क्या फैक्टर नहीं इफेक्ट करता है, तो चलो हम लोग दोनों का स्टडी करते हैं। बार बार तुमको हम बोल रहे हैं, हर ऐसा कोई चैप्टर अभी तक नहीं आया जिसमें फैक्टर्स नहीं आया है। बोर्ड एग्जाम में फैक्टर पूछता ही पूछता है, तुम लाइट पढ़े हो, तुम वर्क एनर्जी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, साउंड पढ़े हो, सब में फैक्टर्स था। जैसे हम याद करवा देते शुरू से अंत तक का, पहला चैप्टर पढ़े थे फोर्स में, फोर्स में पहला ही था कंडीशन पूछा था इन इक्विलिब्रियम का, फैक्टर्स बताओ, ठीक है। फिर तुमको आया था चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, उसमें पूछा था फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क, किस किस केस में वर्क डन जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तीसरा चैप्टर आया था तुम्हारा क्या, लाइट, उसमें क्रिटिकल एंगल का देखे तो तुम लोग का स्कूल का जो एग्जाम हुआ था उसमें आंसर गलत दिया था। क्रिटिकल एंगल में लाइट हमेशा किधर से किधर जाता है बताओ तो, क्रिटिकल एंगल में लाइट हमेशा किधर से किधर जाता है, डेंसर टू रेयरर, वेरी गुड। और तुम्हारा वहां ऑप्शन था, और दूसरा चीज है कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना पड़ेगा। तो 2 आंसर इसमें सही था, जो गलत मार्किंग करवाया हुआ था तुम लोग का, कुछ कुछ बच्चा पूछा था तो हम बता दिए। और उसी तरह साउंड में पढ़े थे, साउंड में फ्रीक्वेंसी का आया था, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम पे, और फिर यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो हर चैप्टर में फैक्टर है, ध्यान रखना है तुमको। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो चलो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है भैया मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, तो तुमको पता है ये इलेक्ट्रोड क्या चीज का बना हुआ है, तो तुमको पढ़ा रखे हैं केमिस्ट्री में, एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है। केमिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं तुम लोग को, चाहे एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है भैया, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट पे यूज डिपेंड करता है, तुम लोग पढ़ा हुआ है वही केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी बल्ब ज्यादा जलेगा, और तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब क्या होगा, डिम ग्लो करेगा। और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट ही में मतलब तुम्हारा डिस्टिल्ड वाटर है तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि भैया उसमें आयंसी नहीं है। तो ये चीज भी बताए थे। तीसरा क्या लिखता है, हाउएवर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये भी बताया हम तुमको पहले ही बोले थे, शेप बताएगा, शेप चल दे, ठीक है। तो भैया क्या चीज पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ इलेक्ट्रोड से कोई लेना देना नहीं भैया, ट्राइंगल ले लीजिए, पैरेललोग्राम ले लीजिए, काइट ले लीजिए, कोई हमको मतलब नहीं है उससे, जैसा आपको लेना है जैसे खुद से आप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे शेप से कोई लेना देना नहीं है।
डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भैया, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस आ रहा है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीज बताया। यहाँ पे क्या क्या चीज पे फर्क पड़ता है वो ध्यान रखना, और किस किस चीज पे फर्क नहीं पड़ता है वो भी ध्यान रखना है। तो भैया फर्क नहीं पड़ता है शेप से, फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस नहीं, बिटवीन इलेक्ट्रोड ध्यान रखना। और तीसरा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। लेकिन क्या क्या चीज पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, और मटेरियल पे। और क्या चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे। तो इस चीज को ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है। अब आता है क्या, ध्यान से सुन, लिखता है द ईएमएफ ऑफ ए सेल is its characteristic property, it is different for different kinds of cell. For example, EMF of a voltaic cell is 1.08 volt, Lagrange cell 1.5 volt और Daniell cell का है 1.08 volt। तो यहाँ पे अलग अलग, तो वोल्टाइक सेल और डेनियल सेल दोनों जो है उसका जो EMF बता रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो तुम लोग खुद ही देख रहे हो कि इसका बहुत ज्यादा वोल्टेज तो नहीं है, बहुत कम ही वोल्टेज है। तो ये चीज ध्यान रखना, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आता है टर्मिनल वोल्टेज। तो जैसा नाम है वैसा काम भी है इसका, ठीक है। टर्मिनल मतलब क्या हो गया, एंड्स हो गया। टर्मिनल मतलब क्या हो गया, एंड। तो हम तुमको बताए थे भागलपुर का, एक बार ये भी बताए थे कि भागलपुर इज कॉल्ड जंक्शन बट हावड़ा इज कॉल्ड टर्मिनल, क्योंकि हावड़ा से भी आगे लाइन नहीं है ट्रेन का, तो वहां पे वो एंड हो गया। ईस्ट का क्या हो गया, वो एक एंड हो गया। लेकिन भागलपुर में सारी ट्रेन अलग अलग जगह की क्या होती है, पास करती है, तो वो जंक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज बता रहे, टर्मिनल मतलब एंड हुआ। तो पहले ही बता देते तुम लोग को, तुम लोग देख यहाँ पे अभी पढ़ा ना, करंट भैया अगर आपका यहाँ से यहाँ, येलो कलर का लाइन देखना या ब्लू कलर का, यहाँ से यहाँ, 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 जो ब्लू कलर का लाइन अभी हम रोके हैं, ये है टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या है, लेकिन भैया दूसरा लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और अंदर यहाँ तक, ये क्या है, ईएमएफ है। ये क्या है, ईएमएफ। बस खत्म। यही चीज स्कूल में नहीं बताता है टीचर लोग, ठीक है। हम लोग भी कंफ्यूज होते थे, यही चीज बता देते हैं तुमको, एकदम सिंपल क्लियर कर देगा। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जो येलो लाइन है वो क्या दिखा रहा है, ये दिखाता है ईएमएफ। और ब्लू कलर का लाइन जो है वो क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल कैसे हुआ भैया, हाँ देख, दोनों बैटरी का तो एंड हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है और ये येलो लाइन है, क्या चीज को मूव करा रहे हैं, चार्ज को। वेरी गुड। यहाँ पे क्या चीज को मूव करा रहे, चार्ज को। तो कहानी खत्म। यहाँ पे भी देखना इसका डेफिनेशन में क्या लिखता है, when current is drawn from a cell, ध्यान से सुनना, when the cell is closed circuit। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या बोलता है, cell is in closed circuit, मतलब करंट उससे फ्लो कर रहा है। the potential difference between the electrode of a cell is known as terminal voltage। तो ये डेफिनेशन तो हुआ है, लेकिन आपको ये वाला फिर से बोल रहे नहीं याद करना है, क्या याद करना है, नीचे वाला, ये मार्क कर लेना, याद करने वाला, ठीक है। सुनना, अब जो हम अभी तुमको बताएं वही चीज बताएगा। देखो, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। आ गया ना यहाँ पे, कि भैया आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले जाने में आप जो जितना काम करे, रेड लाइन सिर्फ, इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और इसको ऐसे करके दिखा देता है, इसी को ऐसे करके क्या कर देता है, दिखा देता है कि ये दोनों के एंड में भैया ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ क्या है भैया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापिस यहाँ तक। तो कौन बड़ा है, ई की वी, ऑब्वियस बात है, ई भैया आपका इतना सा डिस्टेंस क्या है, EMF हाँ, तो ई ज्यादा है, तुम लोग को भी दिख गया। तो यहाँ पे देखिए भैया ये इतना ज्यादा है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ई जो है वी के बराबर होता है कब, ई वी के बराबर कब होता है, कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा। वेरी गुड, when the cell is not in use, when the circuit is not in use बोलेंगे, क्या बोलेंगे, when the circuit is not in use, मतलब जब भैया करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, भैया करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ इनकम्प्लीट सर्किट हो रखा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब तुम्हारा ई और वी बराबर आ जाता है, ई और वी क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है। ये लाइन कहाँ है भैया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ ईएमएफ और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कब बराबर होता है। तो तुम लोग पेज पलटाओ जरा सा और मार्क कर लो जहां पे हम करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3,
पढ़ो यहाँ पे, इट इज ईएमएफ, एक तरफ ईएमएफ है और एक तरफ है टर्मिनल वोल्टेज, दोनों का हम लोग डिफरेंस ही करते हैं पहले। भैया तीसरे पॉइंट पे सीधे चलते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पे ऐसे लिखो E इज इक्वल्स टू V, E जो है V के, E बार बार बोल रहे हैं लेकिन ये एप्सिलॉन है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। इट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज वेल सेल इज नॉट इन यूज, जब सेल यूज में नहीं है, while greater than terminal voltage, ठीक है, तो यहां तक खत्म हो गया जो मेरा क्वेश्चन था। when the cell is not in use, या भैया करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो E जो है वो V के क्या है, बराबर है, लेकिन जब करंट फ्लो करता है तो तुमको दिखा दिए थे कि E जो है V से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, V से ज्यादा हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब डेफिनेशन क्या है भैया वो बताइए, तो वही एक दो डिफरेंस बना दो तुम लोग। ईएमएफ जो है डेफिनेशन पर, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज इन कंप्लीट सर्किट इनसाइड एंड आउटसाइड। देखो यहाँ और अच्छे से बताया, ये बाहर में भी बोला, देख ले यहाँ पे भैया, ये बाहर में भी बोल रहा है और अंदर में भी बोल रहा है, ठीक है, बाहर में भी बोल रहा है और अंदर में भी बोल रहा है, खत्म कहानी। टर्मिनल वोल्टेज का बता, टर्मिनल वोल्टेज अगर देखेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, टर्मिनल वोल्टेज में भैया बस इतना सही होगा, देखिए ये है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला क्या दिखा रहा है, ये E दिखा रहा है, नीचे वाला क्या दिखा रहा है, V दिखा रहा है, किसी को दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से अभी तो। फिर दूसरा में पॉइंट पढ़ो, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ये क्या चीज का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, सेल का। लेकिन सेकंड वाला में क्या लिखता है, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, more the current drawn from the cell less is the terminal voltage, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, जितना ज्यादा करंट ड्रॉ होगा टर्मिनल वोल्टेज उतना क्या होगा, कम होगा। ये रिलेशन हम बाद में तुमको डिराइव करके दिखाएंगे, अभी बस इतना सा ध्यान रखना, करंट और क्या चीज के बीच में रिलेशन बता रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंस बाद में आएगा, अभी बस इतना ध्यान रखना। वापिस से पीछे आ जा, तो देख यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं, तो भैया अब आप देखो यहाँ पे चार्ज तो वही मूव करा रहा है कि अलग से कोई चार्ज निकाल लिया, नहीं ना, लेकिन वर्क डन अलग हो जाएगा। कैसे वर्क डन अलग है, तुमको बोले यहाँ से खलीफाबाद जाओ, तुमको बोले यहाँ से घंटाघर चले जाओ, किसमें ज्यादा वर्क की है, घंटाघर जाने पे, क्योंकि घंटाघर भैया दूर है, मेरा घर कोतवाली चौक पे है, तो कोतवाली चौक से हम खलीफाबाद जा रहे और खलीफाबाद से हम जा रहे घंटाघर, तो खलीफाबाद पास है, कम काम किए, घंटाघर जाने में ज्यादा काम किए, तो ई जो है आप ऑलरेडी भैया बार बार बोल रहे हो कि ई वी से ज्यादा होता है, ई वी के बराबर भी होता है, जब क्या बताया, जब सेल इज नॉट इन यूज, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात बताए, तो E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बताए, W बाई Q, ठीक है, वर्क डन बाई Q, और V का फॉर्मूला क्या है, वही सेम चीज है, लेकिन वर्क सेम नहीं है, अलग है, तो वर्क को क्या मान लिए, W डैश मान लिए, क्या मान लिए, छोटा W डैश जो मानना मान, लेकिन चार्ज अभी भी क्या है, Q ही है, सेम चार्ज है। चार्ज क्या है कि हम अपने मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने मोटरसाइकिल से ही जा रहे हैं, चाहे खलीफाबाद जा रहे हैं चाहे घंटाघर जा रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम W हो रहा है और यहाँ पे काम W डैश हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, तो सेम वही चीज है, तो इसका मतलब भैया इसका ऐसा यूनिट भी सेम आएगा, हाँ आएगा ही, हम तुमको पहले ही बोल दिए थे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो यही चीज लिखा हुआ है, देख सकता है तुम लोग, वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल, बस लास्ट चीज है ये वोल्टेज ड्रॉप। चलो देखो क्या है, लिखता है यहाँ पे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इट इज क्लियर दैट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इज लेस देन इट्स ईएमएफ by the amount of energy spent in flow of charge through the electrolyte inside the cell. If W is the work done in carrying a test charge, then the electrolyte inside the cell then the quantity W by Q is called voltage drop. तो इतना जो बता रहा है, इससे बढ़िया डेफिनेशन हम तुमको यहाँ पे दिखा रहे हैं। लास्ट जो बचा ना वोल्टेज ड्रॉप क्या होता होगा पता है, देख यहाँ पे, ये भैया जो आप इतना देर से इलेक्ट्रोड बता रहे हो उस हिसाब से बता दीजिए, हम लोग को तुरंत बन जाएगा काम। हाँ तो देख, ये इलेक्ट्रोड जो है बाहर से बाहर, यहाँ से यहाँ, ये हुआ E, ठीक है भैया, यहाँ पे देखिए ये हुआ आपका V, ये हुआ V, ये क्या हुआ V। अब इसके बाद देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है पता है,
इसके बीच का, बस बाहर से कोई लेना देना नहीं है। इतना सा जो छोटा सा स्पेस है यही है वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ से चार्ज को उठ के यहाँ जाने पे जितना काम करना पड़ रहा है वही क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आ गया इतना सा? तो देख क्या लिखता है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। किसके थ्रू बोल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। तो वही ना हुआ बैटरी, ये देखिए भैया ये ऐसे आप बैटरी दिखाए, यहाँ से यहाँ जाने पे जितना काम कर रहे हैं वही है छोटा v। इसको छोटे v से दिखाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को बड़े v से और वोल्टेज ड्रॉप को छोटा v से। इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज दिस वोल्टेज इज नॉट अवेलेबल टू अस फॉर यूज। और ये वाला वोल्टेज जो है हम लोग करंट में यूज नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्लियर कर लो, एक बार लास्ट बार बता देते हैं। यहाँ पे 3 चीज पढ़े हम लोग अभी, क्या क्या था तीनों चीज, देखो ध्यान से सब बच्चा। पहला ईएमएफ, ईएमएफ में कहां से कहां भैया आप ले गए, ये यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक, ठीक है, ये हो गया आपका ई। सेकेंड पेज पे चलते हैं, ठीक है, सेम डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहां से कहां समझ में आ गया, आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्लैक कलर से दिखाते हैं, ये हो गया आउटसाइड द सेल। ये कहा क्या हो गया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज। फिर तीसरा चीज देखो भैया, तीसरा चीज जो है वो कुछ बनाना ही नहीं है सर्किट, बस वो क्या हो जाता है यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया छोटा v। इसको क्या बुलाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बुलाते हैं। तो एक लास्ट चीज खाली बता देते, क्या रिलेशन है भैया, E इज इक्वल्स टू बी प्लस छोटा v। देख ले, E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v प्लस छोटा v। सबको मिला के भैया बना दीजिए तो एक तो डायग्राम, हाँ ले बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे करके एक सर्किट बनाते हैं, पहले रेड कलर वाला ईएमएफ, येलो कलर वाला वोल्टेज ड्रॉप, ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर ना, ब्लू वाला वोल्टेज ड्रॉप, येलो कलर वाला टर्मिनल वोल्टेज, हम उल्टा बोल दिए थे क्या, अच्छा हाँ, और रेड कलर वाला ईएमएफ, रेड कलर वाला ईएमएफ। सबका सब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, सबका सब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हम तुमको बताए फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला भी बताए, वो चीज ध्यान रखना। तो चलो आज हम लोग एक बार इतना ही करके रखते हैं, तुम लोग भी सब पढ़ के रखना।